जब हम अनुवाद करते हैं तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हुए कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना होता है। इसके पहले की कक्षा में हमने सुबंत और तिगंत पदों को जाना था तथा लकारों में अनुवाद करने के तरीके को देखा था। अब हम यहाँ कारक विभक्तियों में किस प्रकार नियमों का प्रयोग करते हैं उसे देखेंगे। उसके लिए हमें कुछ नियमों को जानना जरूरी है। संस्कृत वाक्यों में दो भाग होते हैं। पहला भाग सुबंत और दूसरा तिङंत कहलाता है। तिङंत के स्थान पर हम कृदंत पदों का भी प्रयोग करते हैं, किंतु कारक विभक्ति सुबंत पदों के कारक को बताती है। कारक कहते हैं क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाला सुबंत। जिसका क्रिया से सीधा सीधा संबंध होता है वह सुबंत कारक कहलाता है। और इस भाग में हम कारक के नियमों को देखेंगे। उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए कि राम ने बाण से सुग्रीव के लिए बाली को मारा। राम ने मारा, रामः अहनत। बाण से बाणेन अहनत, रामः बाणेन अहनत। कम अहनत, बालिम अहनत, ये कर्म आ गया। सुग्रीवाय अहनत, सुग्रीव के लिए बालिम अहनत। रामः यहाँ कर्ता पद है, बाणेन करण है, सुग्रीवाय संप्रदान है, बालिम कर्म है, अहनत क्रियापद है। इस वाक्य में क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन का उपयोग हुआ वे सब कारक हैं। यहाँ पर 4 कारक पदों का उपयोग हुआ। इस उदाहरण में 4 कारक पदों का उपयोग हुआ है। मूलतः मैं पिछली कक्षा में भी आपको बता चुकी हूँ, कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध कारक नहीं होता क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, किंतु उसे सूचित करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि विभक्तियां 7 कहलाती हैं इसलिए संबंध का भी उन विभक्तियों में प्रयोग होता है। इसलिए कई बार संशय छात्रों को उत्पन्न हो जाता है। उस संशय को, संदेह को रखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। षष्ठी विभक्ति में संबंध का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध को द्योतित करती है, किंतु संबंध कारक नहीं है। विभक्तियाँ 7 हैं जिनमें कारक का प्रयोग होता है। इसमें से प्रथमा विभक्ति के लिए साधारण सा जो नियम है वो इस प्रकार है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया, वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी हम कर्तृवाच्य में अनुवाद के नियमों को देख रहे हैं। बीच बीच में कर्म और भाव के भी वाक्य आएंगे, उनके भी थोड़े थोड़े नियम आएंगे, किंतु मैं आपको मुख्य रूप से अभी कर्तृवाच्य के नियमों को बताने जा रही हूँ। तो जो क्रिया है, जैसे कि यहाँ उस उदाहरण में अहनत क्रिया है, यहाँ देखिए आप, अहनत क्रिया है और इसका जो कर्ता है वह है रामः। इस रामः शब्द का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में हुआ है क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एकत्व को दिखाना है, एक संख्या को दिखाना है। अतः यहाँ पर रामः और रामः पद शब्द और अहनत क्रिया पद दोनों ही एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद आप देखिए कि जब हम अव्ययों के साथ या केवल नाम के कथन को करते हैं, केवल नाम लेते हैं, तब भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कहें कि गांधी बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं,
तो इसका हम अनुवाद किस प्रकार करेंगे? गांधी बापू इति प्रसिद्धः अस्ति। गांधी बापू हैं, इस प्रकार से प्रसिद्ध है। गांधी को बापू कहा जाता है, यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देखिए कि गांधी जो अव्यय पद है और बापू जो अव्यय पद है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और इनका जो प्रसिद्ध है शब्द, इनका विशेषण, वह भी प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। पात्रम, आस्पदम, स्थानम, भाजनम, प्रमाणम, पदम आदि विधेय पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये सभी शब्द जो हैं वो विधेय के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, और विधेय के रूप में प्रयुक्त होने पर ये नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं। कर्ता किसी भी लिंग में हो, वचन में हो, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो यह क्रिया कर्ता के अनुसार होती है एक सामान्य कथन है, किंतु यहाँ भी जब कर्ता किसी भी लिंग या वचन में हो तब भी आप देख लीजिए कि क्रिया कर्ता के अनुसार ही होगी। केवल कर्ता का जो वचन है वही क्रिया का वचन होगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, सह मम प्रीति पात्रम अस्ति, वह मेरा प्रेम का पात्र है। पात्रम शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है और यह विधेय के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। वह मम मेरा, यहाँ संबंध विभक्ति का यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रीति पात्रम प्रेम का पात्र है, परंतु आपने ये देखा कि यहाँ पर पात्रम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग में हुआ है, किंतु ये पद उद्देश्य के रूप में यदि प्रयुक्त होते हैं तो अन्य लिंग या वचन के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है आपके सामने, अत्र पात्राणि सन्ति। अत्र पात्राणि सन्ति में यहाँ पर पात्र शब्द उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर पात्र हैं, उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होने पर यह किसी भी लिंग और किसी भी वचन का हो सकता है। जैसा कि सामने पदार्थ हो उसके लिंग और वचन के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कर्मवाच्य के कर्म में सदा प्रथमा विभक्ति होती है। ये भी मैं आपको मुख्य साथ साथ बता रही हूँ कि कर्मवाच्य, अभी हमने कर्तृवाच्य में नियम देखा, अब कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का जो कर्म है, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है, क्रिया के द्वारा कर्म का ही बोध कराना होता है, क्योंकि क्रिया कर्म के अधीन ही होती है। कर्म जैसा होगा वैसी ही क्रिया होगी, अतः कर्मवाच्य के कर्म में सदा प्रथमा विभक्ति होती है। वहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, छात्रेण गुरुः सेव्यते। यहाँ पर गुरुः सेव्यते ये वाक्य है। अगर यहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग होता गुरुं सेवते, छात्रः गुरुं सेवते, ये प्रयोग होता, किंतु वाच्य को हमने बदला है। कर्म जो है यहाँ गुरु, उसको हमने कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में रखा है, और सेव्यते जो है वह कर्मवाच्य का क्रियापद है, यह कर्तृवाच्य में प्रयुक्त नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से देखने और समझने की जरूरत है कि सेव्यते पद जो है वह कर्मवाच्य और भाववाच्य का क्रियापद है, कर्तृवाच्य का नहीं है, क्योंकि सेव धातु आत्मनेपदी है। अतः कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा सेवते, तो वहाँ पर तो प्रयोग होगा छात्रः गुरुं सेवते, किंतु कर्मवाच्य में अनुवाद करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, अतः कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर छात्रेण पद बना है, और कर्म में प्रथमा विभक्ति है क्योंकि वही प्रधान है, तो इसलिए यहाँ गुरु में प्रथमा विभक्ति है और क्रियापद कर्मवाच्य का है। यह क्रियापद कर्तृवाच्य का नहीं है, यह ध्यान देने की बात है।
इसके बाद आप देखिए द्वितीय विभक्ति में नियम किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, या यूं कहें जिस पर मुख्य क्रिया का फल समाप्त होता है, पूरा फल आने के बाद पूरा उसे प्राप्त हो जाता है, उसे कर्म कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है। जैसे कि रामः विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति में विद्यालय जो है वो गच्छ धातु का कर्म है। वहाँ पर जो क्रिया का फल है गमन, वह समाप्त हो जाता है। विद्यालय पहुँचने पर जो राम का गमन है वह समाप्त हो जाता है, वह उसे पूरा प्राप्त हो जाता है। अतः विद्यालय कर्म है और कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यह जो द्वितीय विभक्ति होती है वो कैसे होती है, पहले हम करते हैं जो कर्म का निर्धारण करते हैं। मुख्य क्रिया का फल गच्छति का फल जो है विद्यालय पर समाप्त हो रहा है, गमन क्रिया विद्यालय पर समाप्त हो रही है, इसलिए विद्यालय कर्म है। या यूं कहें कि राम करता है और वह क्या चाहता है, गमन करना चाहता है। कहाँ तक गमन करना चाहता है या कहाँ को जाना चाहता है, तो वह पद है, वह स्थान है विद्यालय। इसलिए कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। तो विद्यालय की कर्म संज्ञा हुई। इस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कब होती है, कर्तृवाच्य में होती है। कर्मवाच्य में तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो रामः विद्यालयम गच्छति में विद्यालय कर्म है और इसी कारण इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिए सह रामम पश्यति, पश्यति जो क्रियापद है इसमें दृश्य धातु का जो फल है वह राम पर आकर समाप्त होता है, इसीलिए यहाँ राम में कर्म कारक है और उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो रही है। आगे देखिए अकथितम च, इसमें कुछ धातुओं की गणना की गई है और इस गणना में बताया गया है कि ये सभी जो धातुएं हैं वे द्विकर्मक हैं। द्विकर्मक यानी इनके दो कर्म हैं, एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म। चाहे वक्ता चाहे तो इन्हें द्विकर्मक के रूप में प्रयोग करे और न चाहे तो इनका जो मूल कारक होता है उसमें उनका भी प्रयोग कर सकता है। ये धातुएं हैं दूह, दूह मतलब पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्ध घेरना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना बटोर लेना, ब्रू बोलना कहना, शास उपदेश देना, जी जीतना, मथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, हरी हरण करना, कृश खींचना, वह ढोना। ये 16 धातुएं हैं और इनके जैसी ही अन्य जो धातुएं होती हैं वे सभी द्विकर्मक होती हैं, दो कर्म वाली होती हैं। इनके योग में, इन धातुओं के योग में प्रधान कर्म में तो वैसे भी द्वितीय विभक्ति होगी ही होगी, किंतु जो अप्रधान कर्म होता है वह अन्य कारक के द्वारा भी कहा जा सकता है। यदि वक्ता चाहे तो उनके स्थान पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, गाय से दूध दुहता है। गाय से आपको दिख रहा है दूध अलग हो रहा है, तो गाय में अपादान कारक होना चाहिए। दूध दुहता है, दोहन क्रिया का जो फल है वह दूध है, इसलिए दूध यहाँ कर्म है। यह प्रधान कर्म है जो, क्योंकि दूह धातु द्विकर्मक है इसलिए इसका जो अपादान कारक है, अन्य कारक है, भिन्न कारक है, वह भी द्वितीय, उसमें भी गाय से, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पर पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु अकथितम च सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई है। आगे देखते हैं अधिशींग स्थासाम कर्म।
शी स्था तथा आस, शी स्था तथा आस। धातु हैं शींग, स्था और आस। इन धातुओं में यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इनके आधारभूत कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण दिया है, रामः अयोध्याम अधिशेते। अधि शी धातु आत्मन्य पद है, तो शेते रूप बनता है। अधिशेते यानी वहाँ पर निवास करते हैं, सोते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर जो अयोध्या है जिसमें कि अधिशयन का निर्वहन हो रहा है, इसमें अधिशेंग स्था साम कर्म से कर्म कारक होकर द्वितीय विभक्ति हो रही है। इसी प्रकार से अधितिष्ठति और अध्यास्ते पद भी आप, क्रियापद भी आप देख सकते हो। यदि हम इन्हें कहें रामः अयोध्याम अधितिष्ठति, रामः अयोध्याम अध्यास्ते, तो यहाँ पर हमने अयोध्या पद में कर्म कारक करके द्वितीय विभक्ति की है। अगला सूत्र है उपान वध्यांग वसह। उप, अनु, अधि और आंग, उपांग वध्यांग वसह। इसमें देखिए आप, उप, अनु, अधि और आंग, ये 4 उपसर्ग हैं। यदि इनमें से किसी एक का वस धातु के साथ प्रयोग होता है, जैसे कि उपवस, अनुवस, अधिवस, अधियास, तो इनके आधारभूत जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे कि हरिहि वैकुंठम उपवसति, तो यहाँ जो वैकुंठ पद है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुवसति, अधिवसति, आवसति, इस प्रकार के प्रयोग आप देख सकते हैं। और इनके साथ जो कर्म होगा, इनका आधारभूत, आधार का मतलब क्या हुआ, यहाँ होना तो अधिकरण चाहिए था, तो उस अधिकरण के आधार पर यहाँ सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, किंतु उपांग वध्यांग वसह सूत्र के कारण यहाँ पर आधार में, अधिकरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद देखिए आप, यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, उभ सर्वतसो कार्या दिगु पर्या दिशु त्रिषु। द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उभ सर्व और धिक उपरि, उपरि, अधो अधः, अध्यधि, अभि, ये पद जहाँ होते हैं वहाँ पर जो द्वितीय आम्रेडित पद है वहाँ पर भी जहाँ भी दिखाई देते हैं, इन सब में द्वितीया विभक्ति जिससे निकटता होती है उस शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार अगला वार्तिक है, अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे अपि। अभितः, परितः, समया, निक्षाः, इनके जो शब्द, जिनके निकट ये शब्द प्रयोग किए जाएं उनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण पद का प्रयोग जिनके साथ किया जाए उनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। उभयतः का तात्पर्य है दोनों ओर, सर्वतः का तात्पर्य है सब ओर, धिक का मतलब धिक्कार है, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर की और, ऊपर से ऊपर, अधिक ऊपर, अधो अधः नीचे से भी नीचे, यही अध्यधि का अर्थ है। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी सब ओर, समया का मतलब निकट, निकषा का मतलब निकट, हा का मतलब हाय, प्रति का मतलब प्रतिकूलता में, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, और बिना शब्द का
बिना शब्द संस्कृतवाची है, उसका मतलब भी बिना ही है। कि इन शब्दों की जिनसे निकटता होती है उन शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम सर्वतः वनम अस्ति, ग्राम के सब ओर वन है। तो यहाँ सर्वतः का प्रयोग किया गया है ग्रामम के साथ, तो ग्रामम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वनम यहाँ कर्म है, इसलिए वनम में द्वितीया विभक्ति है। ग्रामम में द्वितीया विभक्ति इस उभ सर्वतसो कार्यादिगुपर्यादिषु त्रिषु वार्तिक से हुई है। अगला देखिए, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। काल का मतलब समय और अध्वन का मतलब होता है मार्ग, राह, पथ, रास्ता। इनके जो शब्द होते हैं, इनको जो बताने वाले शब्द होते हैं, समय को बताने वाले शब्द और रास्ता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में द्वितीया होती है। ये जब भी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो क्रिया या वस्तु की कुछ समय तक दूरी या कुछ समय तक की निरंतरता होती है, तब इन मार्गवाचक और कालवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, 10 दिनानी लिखती, 10 दिन तक लिखता है, 10 दिन तक लिखने का ही कार्य करता है, लगातार निरंतरता है उसमें। इसी प्रकार से क्रोशम गच्छति, 1 कोस जाता है, तो कोस 1 कोस भर तक निरंतरता बनी रही गमन क्रिया की, इसलिए यहाँ दिन शब्द और क्रोश शब्द जो है वो काल और अध्वनवाची मार्गवाची होने के कारण इनमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगली जो वार्तिक है वो है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायाम अनध्वनि। गति अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके योग में भी द्वितीया, जैसे ग्रामम गच्छति, ग्रामम गच्छति गांव जाता है, तो गच्छति जो पद है वहाँ गम धातु है, गति अर्थ वाली धातु है। इसके योग में जिसके लिए गमन क्रिया हो रही है वह कर्म है उसका, और उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। वनम विचरति, चर धातु का जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। जयपुर नगरम पर्यटति, अट धातु जो है, अट धातु का कर्म जयपुर नगर है, इसलिए वहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं तृतीया विभक्ति के नियम। तृतीया विभक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है, साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में सबसे उपकारक साधन को करण कहते हैं। ये कह सकते हैं कि कर्ता जिस साधन की सहायता से अपना पूरा कार्य करता है, जिससे अपनी क्रिया की सिद्धि करता है, उसे करण कहते हैं। जैसे कि क्रीडति, यहाँ पर आप देखिए क्रीडति पद है, क्रियापद है, क्रीडति खेलता है, तो यहाँ पर किससे खेलता है, इस साधन का जब हम बात करते हैं तो सामने शब्द आता है कंदुक। कंदुक यानी गेंद, तो कंदुकेन जो उसमें तृतीया विभक्ति इस कारण हुई है क्योंकि क्रीड धातु का सबसे उपकारक साधन कंदुक है। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, अब आपने कंदुक की तो करण संज्ञा कर दी, करण कारक बना दिया उसे, परंतु उसमें तृतीया विभक्ति कैसे हुई इसको बताने वाला सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया। कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में कब कब होती है, भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, बालकेन सुप्यते, सुप्यते सोता है, तो बालक सोता है, बालकेन सुप्यते। रामेण रावणः हतः, तो राम के द्वारा करता है यहाँ पर, तो तृतीया विभक्ति हो गई रावणः हतः। हतः कृदंत क्रियापद है और रावणः कर्म है, तो यहाँ पर कर्म में प्रथमा विभक्ति होकर और उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर के वाक्य बनता है रामेण रावणः हतः।
भाववाच्य और कर्मवाच्य के ये दोनों उदाहरण आपने देखे। इनके कर्ता में तृतीया विभक्ति भी देखी आपने। अब करण में तृतीया विभक्ति होती है तो हमने ये देख ही लिया। साधक तमम करणम, जो सब क्रिया की सिद्धि में सबसे उपकारक साधन होता है उसे करण कहते हैं। तो उस करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कलमेन लिखति, कलमेन लिखति। लिखति लिख धातु का क्रियापद, लिख जो क्रियापद है उसका साधन है कलम, और कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही एक उदाहरण दिया था, रामः बाणेन बालिम हतवान। इसका कर्तृवाच्य रूप आप देखिए, राम ने बाण से बाली को मारा। बाणेन किससे मारा, साधन क्या था, हतवान का, क्रियापद का, बाणेन। इसके बाद हम अगली नियम को देखते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने, सह साकम समम सार्धम। इन जो सह अर्थ वाले शब्द हैं इनके योग में जो अप्रधान होता है, जो प्रधान का साथ देता है उसे अप्रधान कहते हैं, में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, पुत्रेण सह पिता गच्छति। पिता गच्छति मुख्य वाक्य है। पिता किसके साथ जा रहा है, पुत्रेण, पुत्रेण सह। यहाँ पर सह के स्थान पर आप साकम, समम, सार्धम इन सह अर्थ वाले शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे में इत्थम भूत का अर्थ है जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। इत्थम भूत इस प्रकार का जो कुछ भी है, तो कोई एक ऐसा चिन्ह जिसे कि आप शब्द दे देते हैं, कोई निश्चित अर्थ वाला शब्द दे देते हैं और वह उस प्रकार का निश्चित कर दिया जाता है। उस चिन्ह या व्यक्ति से किसी का जब बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है, तो उस व्यक्ति या वस्तुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति, चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। जिस चिन्ह से बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे यहाँ जटाभि पद का प्रयोग किया गया है, जटाभि ही पद का प्रयोग तापसह के साथ किया गया है। तो तपस्वी जो है वो जटाओं से पता चल रहा है कि तपस्वी है, इसीलिए जटाभि ही पद में तृतीया विभक्ति है। ये नांग विकारः, दूसरा उदाहरण नियम देखिए आप, येन अंग विकारः, जिसके द्वारा अंग का विकार दिखाई देता हो, यानी शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई दे, उस शरीर के अंग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, नेत्रेण काणः, तो नेत्रेण पद में तृतीया विभक्ति है। कर्णेन में तृतीया विभक्ति है क्योंकि बधिर जो है वो कान से है और काणः काना है वो नेत्र से है। तो जिस शरीर के अंग से विकृति दिखाई दे उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृति यानी अपना जो स्वभाव होता है, हर वस्तु का स्वभाव होता है, वो स्वभाव क्रिया विशेषण शब्द वाला होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, प्रकृत्या साधु, स्वभाव से ही सज्जन है। सुखेन जीवति, सुख से जी रहा है। सरलतया लिखति, सरलता से लिखता है। ये जो प्रकृति पद है, सुख पद है, सरल पद है, ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। अतः क्रिया विशेषणों में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि कोई एक क्रिया भी साथ साथ अपने ये लेकर के चल रहे हैं। प्रकृति यानी स्वभाव है, सुख है, सरल है, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अगला सूत्र देखिए, पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक, विना, नाना, ये जो तीन शब्द हैं, इन शब्दों का जिनसे योग होता है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। अन्यतरस्याम पद जो कह दिया है यहाँ पर, अन्यतरस्याम, इससे तात्पर्य यह है कि इसमें द्वितीया या पंचमी विभक्ति भी हो जाती है। जैसे कि रामेण विना, रामेण नाना, रामेण पृथक, ये तो हम प्रयोग करेंगे ही, परंतु इसके अलावा रामम विना, रामम नाना, रामम पृथक,
या फिर रामात बिना, रामात नाना, रामात पृथंक, दशरथः न जीवत, इस प्रकार का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ये बस थोड़े अभ्यास की बात है, इनसे हम अपना ज्ञान बढ़ा करके अनुवाद करने में समर्थ हो सकते हैं। अगला नियम देखिए, अपवर्गीय तृतीया। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों से निरंतर संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। क्रोशेन कोस भर में एक अनुवाक, एक अध्याय पढ़ लिया। अन्ना पाठः अधीतः, एक अन्ना एक घंटे में पाठ ग्रहण कर लिया, पाठ पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो कार्य की सिद्धि हो रही है कि अनुवाक पूरा पढ़ लिया साहब, अन्ना में एक घंटे में पाठ पूरा पढ़ लिया। तो इनमें जो कालवाची शब्द होते हैं या मार्गवाची शब्द होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ क्रोशेन पद में तृतीया विभक्ति है और अन्ना पद में तृतीया विभक्ति है। अगला नियम देखिए, हेतु। हेतुवाची जो शब्द होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पे करण में तो तृतीया विभक्ति होती ही है, परंतु जो उसके वाचक शब्द होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। करण तो साधन होता है, क्रिया का साधन। यहाँ पर क्रिया का यह साधन नहीं है, वसति का साधन नहीं है अध्ययन। यहाँ पर उसका हेतु है, कारण है, उस किस निमित्त से वो वहाँ रह रहा है। तो यहाँ अध्ययनेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह वस धातु का कारण है, हेतु है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला नियम, किम कार्यम अर्थम और प्रयोजन। ये जो शब्द, जब किम शब्द, कार्यम शब्द, अर्थम शब्द और प्रयोजन शब्द प्रयोजन के अर्थ में हो, यानी इनका कोई ना कोई लक्ष्य हो, तो इनसे युक्त शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। इनसे युक्त शब्द में, इनमें नहीं कहेंगे हम, ये तो अपने स्थान पर ही जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होंगे, परंतु इनसे युक्त जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन। तो मूर्ख पुत्र में, दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृणेन अपि कार्यम भवति, तिनके से भी काम हो जाता है। तो यहाँ तृणेन जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि कार्यम शब्द इससे युक्त है। इस प्रकार यह हमने 3 विभक्तियों के नियमों का अध्ययन किया और अब इसके अगले भाग में हम अगली विभक्तियों का प्रयोग देखेंगे।